मैथ के क्लास में कल हम लोग प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग 5.2 को कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 5.2 निकाल लेंगे और पहला सवाल इसका देखेंगे। प्रश्न है कि प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको इस चैप्टर में टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आठों के आठों लगभग एक ही जैसे बनेंगे। कोई भी इसमें सवाल नहीं है जो सवाल अलग बनेगा, सारा का सारा एक ही जैसा बनेगा। तो इस चैप्टर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बताएंगे और बचे हुए सवाल 5 तो आप लोग बना के लाएंगे। तो जिस तरह अगर पहला सवाल समझ गए कैसे बना है तो समझ जाइएगा कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे सवाल एक ही जैसे बनेंगे। अब सवाल हमारे पास ये है कि सभी सम्मिश्र संख्या दिया होगा। कौन संख्या दिया होगा? सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या का अर्थ होता है कि जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों हो। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों हो, उसे क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ठीक है ना? उसमें आपको निकालेंगे मापांक। क्या निकालना है जी? और दूसरा निकालना है पूर्णांक। मापांक का अर्थ हुआ इसमें आर का मान निकालना है। मापांक को आर से सूचित करते हैं और पूर्णांक का अर्थ हुआ थीटा का मान निकालना है। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? थीटा निकालना है, मतलब कोण का मान निकालना है। और मापांक का अर्थ आर का मान निकालना है। ये 2 चीज़ निकालना है आपको। ठीक है? तो यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में आपको एक वास्तविक संख्या देगा और एक काल्पनिक संख्या देगा। पता तो है ना कि वास्तविक संख्या कैसे होता है? जो बिल्कुल अंक के रूप में उसमें आई ना लगा हो, और जिसमें आई लगा हो वो काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि -1 माइनस i√3 देख रहे हैं ना आप लोग? तो ये है आपका वास्तविक संख्या। ये क्या है? और ये आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। समझ पा रहे हैं बात को? ये है वास्तविक और ये है काल्पनिक है। ठीक है ना? जो भी सवाल देगा उसको हम लोग जेड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जेड। कोई भी सवाल है सबको जेड मान लेना है। जेड लिख दोगे और -1 माइनस i√3 लिख दोगे। समझ पा रहे हैं बात को? अब सवाल यहाँ से स्टार्टिंग करता है। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे इसके लिए, पूरे चैप्टर के लिए, और वो फॉर्मूला ये है कि आपको लिखना है r cos थीटा प्लस r i sin थीटा इक्वल टू जेड का जो भी मान होगा उसको यहाँ पर उतार देंगे। r cos थीटा प्लस r i sin थीटा, केवल साइन थीटा नहीं, उसमें क्या लगाना है? i sin थीटा। सारे सवाल में जितना सवाल बनाना है, सारे के सारे सवाल में आप लोग इस बात को इतना ज़रूर लिखना है, और लिखने के बाद तुरंत आपको जो भी यहाँ पर दे, कुछ भी यहाँ पर दे, उसको यहाँ पर उतार देना है। इतना हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद इसको आप अलग अलग करोगे, मतलब r cos थीटा पहले है इसमें, तो इसमें पहला अंक क्या है? -1, तो लिखोगे r cos थीटा बराबर -1। फिर इसमें 2 नंबर है r i sin थीटा, r i, तो इसमें 2 नंबर पर क्या है? -i√3, तो r i sin थीटा -i√3। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे पहला था r cos थीटा, तो यहाँ पर पहला क्या है?
-1, देख रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा है आर आई साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या है -i√3, अलग अलग कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। और उसके बाद से इसमें आप देख लो, ये तो जैसे है वैसे ही उतार देंगे अगले स्टेप में, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आई से आई को क्या करेंगे, कटा देंगे, तो यहाँ पर आर साइन थीटा बचेगा और यहाँ पर -√3 बचेगा। तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक सवाल बना सकते हैं? क्योंकि देखिए इसके बाद जितना भी पूरा इस चैप्टर में सवाल जो बनेगा ना, बिल्कुल एक ही जैसा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह समीकरण 1 समीकरण 2 निकालना है। क्लियर हो रहा है ना बात? अब यहाँ पे 2 समीकरण तैयार हो गए। कितने समीकरण तैयार हो गए? अब यहाँ पर क्या हुए जी, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। अब यहाँ पे एक काम करना है, फिर से आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़कर, क्या करके, जोड़ करके, उसके बाद वर्ग करने पर, पहले जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसको क्या करना है, उसका वर्ग करना है। वर्ग मतलब उसका स्क्वायर कर देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो याद होगा आपको, 10th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, LHS को LHS में जोड़ते हैं और RHS को RHS में जोड़ते हैं। मतलब कहने का मेरा सेंस ये है कि आपको जब जोड़ना ही है तो r cos थीटा में r साइन थीटा जोड़ेंगे। r cos थीटा में किसको जोड़ेंगे, r साइन थीटा को, समझ रहे हैं बात को। और -1 को जोड़ेंगे -√, क्योंकि LHS है दोनों और ये दोनों RHS है, तो LHS को LHS में जोड़ा जाता है और RHS को RHS में जोड़ा जाता है। क्लियर हो रहा है बात ना? और जोड़ने के बाद उसका वर्ग करना है। जोड़ने के बाद उसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर देना है। तो हम जोड़ेंगे r cos थीटा प्लस r साइन थीटा, और उसमें क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे बोलिए, स्क्वायर। और -1 में भी स्क्वायर और -√3 में भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, r cos थीटा का स्क्वायर है, r साइन थीटा का होल स्क्वायर लगाए हैं, और -1 का स्क्वायर हुआ है और -√3 में स्क्वायर लगा है, तो सब में क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। लंबा सवाल है बट तरीका एक ही जैसा है, ठीक है ना, कोई भारी नहीं है। अब देखिए, ये तो कोस ला के ना यहाँ पे स्क्वायर लगाए हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि r पर भी स्क्वायर है और cos थीटा पर भी स्क्वायर है। तो बाहर करेंगे तो r स्क्वायर और cos थीटा में भी स्क्वायर, तो cos थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर r स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर। अच्छा, -1 का स्क्वायर, ये क्या है, तो इसका अर्थ है कितना बार गुणा करेंगे, तो माइनस से माइनस, 1 है कम 1, और ये स्क्वायर से माइनस और रूट क्या हो जाता है, केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलिए, r स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप चाहो ना तो cos थीटा स्क्वायर न लिख के cos स्क्वायर, ये थोड़ा और बेटर रहेगा, ठीक है ना। आप लोग जब उतारिएगा ना तो cos स्क्वायर थीटा, आप प्लस में क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये भी गलत नहीं है बट वो अच्छा रहेगा थोड़ा। तो यहाँ पे r स्क्वायर दोनों में से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर 1 व 3 गो। बताइए, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो हम r स्क्वायर का r स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 का 4 का r स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो, और स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ क्या लगता है, रूट लगता है ना जी। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो मापांक कितना आ गया, इस तरह बन जाएगा सवाल। बोलिए, अब निकालना है कोणांक। क्या निकालना है, कोणांक निकालने के लिए आपको याद रखना है tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। किसका फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा का।
tan थीटा बराबर 10th में भी पढ़ाया गया है, आपके त्रिकोणमिति में भी पढ़ाया गया है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्यों क्यों tan थीटा का प्रयोग किया गया? क्योंकि सवाल में हमेशा साइन और कॉस ही आएगा, साइन और इसके अलावा कुछ भी, इसलिए हम tan थीटा का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर ये कोई पूछ दे तो आखिर हमने यहाँ पे tan थीटा का ही प्रयोग क्यों किए, तो हम कहेंगे कि tan थीटा इसलिए प्रयोग किए कि इस सवाल में आप देख लीजिए शुरू से ही आपको एक cos थीटा मिलेगा तो एक साइन थीटा, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो साइन और कॉस केवल tan में होता है। किस में होता है? tan में। इसलिए हम किसका प्रयोग किए हैं? tan का प्रयोग किए हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा, अब पूछ रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होगा और कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए ऊपर देखते हैं, बताइए यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना है और कॉस थीटा का मान कितना है। आपको देखना है जाके, जब भी आप समीकरण निकालोगे, समीकरण 1 और 2, तो उसमें जाकर आपको देखना है कि साइन थीटा का मान कितना है और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा वाले को ऊपर और कॉस थीटा वाले को नीचे, तो -√3 को ऊपर और -1 को नीचे लिख देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पे आपने पुटअप कर दिया -√3 बटा माइनस से माइनस 1 से √3 में भाग देंगे तो हम कटाए नहीं, आप लोग कटा लीजिएगा, ठीक है ना। इतना याद रहेगा ना कि माइनस से माइनस 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 होगा। अब आपको सोचना है tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री। रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं 60 डिग्री को π/3, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूर्णांक है π/3। तो इस तरह आपका ये सवाल कंप्लीट होता है कि मापांक कितना आ गया था जी 2 और पूर्णांक कितना आ गया π/3। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। चलिए इसको उतार लीजिए। तो चलिए इस पहले चैप्टर का नाम लिख लेंगे, प्रश्नावली 5.2, और पाठ का नाम सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। अब आइए दूसरे सवाल को समझते हैं। दूसरा सवाल है कि -√3 प्लस आई, -√3 प्लस आई। सवाल तो सेम है, बस इसको क्या मानना है, जेड मान लेना है। क्या मानना है जी? जेड मान लेना है। और जेड मानने के बाद आपको हर सवाल में r cos थीटा प्लस r i sin थीटा और जो भी जेड का मान होगा उसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। तो जब इतना हो जाएगा तो हर सवाल की तरह यहाँ पहले क्या है बोलिए तो, और यहाँ पर पहले क्या है -√3, तो लिखेंगे r cos थीटा बराबर -√। उसके बाद 2 नंबर पर यहाँ क्या है बोलिए, और यहाँ पर 2 नंबर में क्या है, तो r i sin थीटा बराबर i। कोई दिक्कत है बोलिए।
उसके बाद ये जैसे है वैसे उतार के इसको समीकरण एक, और इसमें आई से आई को क्या करेंगे, काट देंगे, तो यहाँ बचेगा आर साइन थीटा। क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक, इसको मान लेंगे समीकरण दो, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण। कोई दिक्कत है इसमें, सारा का सारा सवाल एक जैसा बनेगा, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण एक एवं समीकरण दो को जोड़कर क्या करने पर, वर्ग करने पर। क्या करेंगे जी, इसके पहले ऐसा ही ना बना था ये, तो जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो आर कॉस थीटा में आर साइन थीटा को जोड़ेंगे ना, और उसमें क्या लगा देंगे, सब में स्क्वायर लगा है, फिर -√3 में स्क्वायर लगा है, और एक में भी क्या लगा है, स्क्वायर। सब में क्या लगा दे रहा है, स्क्वायर लगा देना है घेर करके। उसके बाद ये आर कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो बस उसी तरह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आर साइन थीटा है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये रूट और माइनस क्या होता है, इसके पहले वाले सवाल में कटा था ना, उसी तरह यहाँ पे 3 एक का स्क्वायर कितना होता है, 3 गो एगो 4 होगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी आर स्क्वायर और इसमें भी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, और 3 गो एगो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, और आर स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो आर स्क्वायर बराबर में 4 का। अब बताइए स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या लगेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, इसलिए आर बराबर मापांक कितना हो गया, इसके पहले वाले सवाल की तरह है बिल्कुल, आंसर सेम आ गया। अब क्या निकालेंगे, tan थीटा, tan थीटा का सूत्र साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब चलिए tan साइन और कॉस का मान देखते हैं। बताइए कॉस थीटा का मान, साइन थीटा का मान, तो 1 बटा -√3 होगा, ये 1 ऊपर होगा -√3, तो देख लीजिए 1 बटा -√। उसके बाद ये माइनस का, अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए tan कितना का मान 1 बटा √3 होता है, याद तो होना चाहिए ना, याद नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3 होता है। जिस तरह इसके पहले वाले सवाल में 60 डिग्री था, क्या था, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, लेकिन tan 30 डिग्री का मान 1 बटा है। अब tan से tan तो थीटा बराबर -30 डिग्री, और थीटा का थीटा माइनस का, और 30 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई। कोई दिक्कत, तो ये आपका गुणांक है, ये आपका क्या हो गया, तो समझ गए होंगे सवाल को आप। अब बन जाएगा इस टाइप का सवाल, तो चलिए इसको उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है ये 3 नंबर, और इसके बाद वाले जितने भी सवाल हैं आप लोग घर से बना के लाएंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। किस रूप में लिखना है, ध्रुवीय रूप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, देखिए ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको मापांक यानी कि आर निकालना होगा, और उसके बाद कोणांक यानी कि थीटा निकालना होगा। पहले 2 चीज़ निकालना है, जैसा कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में हमने पहले मापांक निकाला और फिर क्या निकाला, कोणांक निकाला। पहले वही निकालेंगे, और निकालने के बाद लास्ट में एक लाइन ध्रुवीय रूप के लिए लिखना है कुछ। तो पहले तो आप इसे निकाल लो, उसके बाद बता देते हैं कैसे ध्रुवीय रूप बदलेगा।
सवाल है 1 माइनस आई, तो इसको आप क्या मान लोगे, जेड मान लेना है। क्या मान लेना है, तो जेड बराबर 1 माइनस आई, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा बराबर इतना लिखना है ना। बोलिए। अब देखिए इसमें का पहला क्या है, आर कॉस थीटा, इसमें पहला क्या है, तो आर कॉस थीटा बराबर 1 और आर आई साइन थीटा बराबर में क्या लिखेंगे, माइनस आई। यहाँ पे आई से आई क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आर कॉस थीटा बराबर 1 समीकरण 1 और ये आर साइन थीटा माइनस कुछ नहीं बचा तो -1 समीकरण 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़कर वर्ग करने पर। सारे सवाल में सही ना हुआ है। तो फिर आर कॉस थीटा में स्क्वायर लगाएंगे, आर साइन थीटा में स्क्वायर लगाएंगे और 1 में भी क्या लगाया जाएगा, स्क्वायर, और -1 में भी, मतलब सब में क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। थोड़ा सा ही बदल रहा है सवाल। अब ये आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका अर्थ हुआ कि आर में भी स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह आर साइन थीटा का स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे बराबर, और -1 का स्क्वायर होता है -1 में -1 से, तो माइनस माइनस ये क्या होगा, आए के कम। तो अब एगो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा ना, और इस दोनों में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर। तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर अब बराबर में एगो इसका मान तो पता ही हो गया कितना होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर में 2, और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, उसको उसी तरह रहने देंगे। तो मापांक कितना आ गया, √2 आ गया। कितना आ गया। अब निकालना है पूर्णांक, तो पूर्णांक निकालने के लिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा, और आप लोग देख सकते हो सवाल के समीकरण 1 में कि साइन का मान और कॉस का मान कितना है। साइन थीटा का मान कितना है और कॉस थीटा का मान प्लस में 1, तो -1 ऊपर और प्लस में 1 नीचे। तो 1 से -1 में भाग देंगे तो कितना आएगा। अब tan कितना का मान 1 होता है ये दिख रहा है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब tan से tan, तो थीटा बराबर -45 डिग्री होगा ना। माइनस का -45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई, तो थीटा बराबर पाई बाई, इसलिए पूर्णांक बराबर -पाई बाई। अब इसका क्या निकालना है ध्रुवीय रूप। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, बस यहाँ तो थोड़ा सा नया करना है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, ये ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब यहाँ पर आर का मान लिखना है √2, कॉस थीटा का कॉस और थीटा का जगह बताइए थीटा का मान क्या आया है, बोलिए। हाँ -π/4 प्लस का प्लस, आई साइन थीटा है तो आई साइन का आई साइन और थीटा का जगह -π/, समझ गए। तो ये आपका है ध्रुवीय रूप। तो इस तरह आप सवाल बना लोगे, इसमें जितने भी सवाल आप चाहो तो बना सकते हो। जैसे कि हम समझा देते हैं कैसे थोड़ा थोड़ा अंतर करना है, इसके बाद वाले सवाल में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो चौथा सवाल है -1 प्लस आई है, तो इसको जेड मानने में कोई दिक्कत है, आज जेड मान के इसको बना दीजिएगा ना, ये तो उसी तरह बनेगा। 5 नंबर में भी -1 माइनस, ये बिल्कुल इसी तरह, बस इसमें माइनस है, क्या है, तो ये भी बन जाएगा। लेकिन 6 नंबर थोड़ा अलग टाइप का है, उसको समझिए। क्या दिया हुआ है, केवल 3 दिया हुआ है, -3 क्या है, आई कहीं पे दिया है, तो आप लोग ऐसे लिख देना +0i, क्या लगा देना, क्योंकि आई भी होना चाहिए तभी तो बनेगा, बन जाएगा इस तरह। 7 नंबर है √3 प्लस, बस ये भी 1 नंबर की तरह बन जाएगा। 8 नंबर है केवल क्या दिया है, तो उसके पहले कोई अंक है तो अपने मन से 0 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा, समझ गए। और इस तरह आप 8 नंबर तक बनाकर लाएंगे, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। कल हम लोग 5.3 को समाप्त करेंगे। इस तरह मेरा कल 5वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए 3 नंबर सवाल को।